लाइसेंस मिले या ना मिले, मुझे से क्या मतलब। बस आपने गाड़ी चलानी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी साजिद अली और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद है फहद खान चांडिया, छोटा ड्राइवर के नाम से भी मशहूर है। ये चंद दिन कबल जो है इनकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है। ये मुल्तान के बोसन रोड के ऊपर ब्लैक कलर की लैंड क्रूज़र जो है वो दौड़ा रहे हैं, खड़े होकर दौड़ा रहे हैं। किसी शहरी ने जो है इनकी एक वीडियो बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। इस वक्त जो है न्यूज़ चैनल के ऊपर भी जो है फहद खान जो है टॉप ट्रेंड बना हुआ है। आज के मेहमान हमारे हैं फहद खान, इससे बात करेंगे, इससे जानेंगे कि इन्होंने गाड़ी जो है वो किसने सिखाई है इनको और ये कैसे जो है मुल्तान के शहर की सड़कों के ऊपर जो ये चला रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है फहद खान आपका? ठीक। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं, आपको जो है ड्राइविंग करना किसने सिखाई है? ड्राइवर ने। ड्राइवर ने किस तरह सिखाई है आपको? आप जब कैसे सीखते थे, उनको कहते थे कि मुझे सिखाओ या उन्होंने खुद सिखाई है आपको? उन्होंने खुद सिखाई है। जब वो मुझे स्कूल से लेने आते थे तब कभी कभी मुझे चलाने को देते थे। अच्छा, तो इतनी बड़ी जब आपने गाड़ी चलाई है आपको डर नहीं लगा? नहीं लगा। तो कैसे आप लेके गए हैं गाड़ी घर से बाहर? बाबा वहाँ मुल्तान कोट में सोए पड़े थे जी। तो मुझे आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था। मैंने चाबी उठाई, चला मैं आगे सदम वाला बाईपास पे गया, वहाँ भी नहीं मिली। फिर मैं आगे 9 नंबर गया, वहाँ से भी नहीं मिली। आगे फ्लाई ओवर से यू टर्न लिया, वहाँ से भी नहीं मिली। फिर मैं आइसक्रीम तो मुझे मिली नहीं। फिर मैं वापस सदम वाला बाईपास पे आया तो बाबा वहाँ खड़ा हुआ था, बाबा ने मेरी गाड़ी ले ली। अच्छा, जब बाबा ने आपसे गाड़ी ली है तो क्या बाबा ने आपको मारा या डांटा या कुछ बोला था आपको? मारा डांटा कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ बात की थी। क्या बात की थी बाबा ने? बाबा ने कहा था कि ना अंदर गाड़ी चलाने। मैंने कहा ठीक। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ, जब आपको पुलिस, आपकी वीडियो जो है वो वायरल हुई है, मामला पुलिस तक पहुंच गया है, तो जब आप पुलिस वाले अंकल के पास गए हैं, उन्होंने आपको डांटा या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया उन्होंने? मारा डांटा नहीं था, बस ऐसे ही। क्या कहते थे पुलिस वाले अंकल? कहते थे फिर कभी गाड़ी नहीं चलानी। मैंने कहा ठीक। अच्छा, तो उन्होंने आपको खाने के लिए भी कुछ दिया था पुलिस वाले अंकल ने? हाँ, क्या क्या दिया था? समोसे, पकोड़े, जूस, सारे वो दिए थे। अब आप मुझे ये बताओ, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बड़े होके रैली में हिस्सा लेना चाहता हूँ। रैली में हिस्सा लेके क्या करोगे? नादिर मगसी को हराऊंगा। अच्छा, जो आपकी उम्र के छोटे बच्चे हैं वो इस उम्र में जो है वो साइकिल चलाते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते। जो आपकी उम्र के बच्चे हैं आप उनको क्या कहते हैं कि वो गाड़ियाँ चलाना सीखें या ना सीखें? सीखे या ना सीखे मुझे से क्या मतलब। आपका दिल करता है कि आप गाड़ी चलाते रहो? हाँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ, आप कौन कौन सी गाड़ी चला लेते हो? ऑटो भी और मैनुअल भी। अच्छा, आपको गियर लगाना आता है गाड़ियों में? हाँ। अब जब आपको बाबा ने मना कर दिया है तो अब भी आप गाड़ी चलाओगे या नहीं चलाओगे? अब मेरे पास लाइसेंस आ गया, अब तो मैं चलाऊंगा। आपको लाइसेंस किसने दिया है? खुद पैर का बनना पड़ा था। अच्छा, वो तो आपके बाबा का लाइसेंस बना पड़ा ना, आपका तो अभी नहीं बना। हाँ, तो मैंने बाबा का ही ले लिए। अच्छा, तब आप, इसका मतलब ये है कि आपने अब लाइसेंस ले लिया, अब आपने गाड़ी चलानी है। तो आप क्या बुज़दार अंकल से या किसी से मुतालबा करेंगे कि छोटे बच्चों को भी लाइसेंस दिया जाए? लाइसेंस मिले या ना मिले, मुझे से क्या मतलब। अच्छा, बस आपने गाड़ी चलानी है, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है हमारे साथ जो है फहद खान के वालिद साहब मज़हर खान भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है मज़हर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मज़हर भाई, आप मुझे ये बताएं, छोटा बच्चा है, एक नादानी थी छोटी सी इससे हुई है, बीच इतनी बड़ी गाड़ी जो आपके लाइलमी में रोड के ऊपर लेके घूमता रहा है, तो आपको जब गाड़ी आपने ले ली है उसके बाद ख़बरें चली हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो जो है वो वायरल हुई हैं, तो आपको कौन से मुश्किलात से जो है गुजरना पड़ा है? जी वाकई ये हमारे लिए बहुत मुश्किलात थी, हमारे लिए टेंशन थी, ठीक है जी। ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई है तो सब चैनलों पे चली है ये वाली बात।
تو ہم نے خود ہی پھر اپنا CTO ظفر بزدار صاحب سے رابطہ کیا ہے، تو ہم ادھر ہی گئے ہیں ان کے پاس، تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے. انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا ہے، آپ آ گئے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنا گاڑی بھی آپ ہمیں دے دیں، چلان وغیرہ 1000 روپے کا چلان تھا، وہ تو ہم نے چلان کروا دیا، تو ابھی تک گاڑی ادھر ہی موجود ہے. باقی ظفر بزدار صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ کیا ہے بچے کو، اور بچے کو اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، بڑا پیار کیا ہے، بیٹا یہ آپ نے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی. تو آگے سے فہد نے بھی کہا ٹھیک ہے انکل، میں انشاءاللہ نیکسٹ میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے بالکل اچھے طریقے سے بچے کو سمجھایا، اور انشاءاللہ بچہ ایسی نہیں کرے گا. اور ہم نے سب نے سمجھا دیا ہے، سب گھر والوں نے بھی، ہم نے بھی سمجھا دیا ہے کہ ایسی حرکت بچہ نہیں کرے گا انشاءاللہ. جی تو بہت شکریہ جی. ناظرین آپ جو ہے فہد خان کی بھی گفتگو سن رہے تھے تو ان کے والد مظہر خان کی بھی گفتگو سن رہے تھے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ ہمارا چینل YouTube نیا پاکستان کو جو ہے سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ مزید ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. شکریہ والسلام.